तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था, पर वो क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो वाला जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ। अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी। देखो एक बार कॉपी में, मिला, कॉपी में मिला। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब हम जो नेटवर्क बना रहे हैं वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, वायर्ड नेटवर्क होगा या वायरलेस नेटवर्क होगा। दो टाइप में डिवाइड किया हमने, ठीक है, एक वायर्ड या तो वायरलेस। और अगर हम साइज को देखेंगे तो साइज के हिसाब से कितना टाइप का नेटवर्क होगा, 4 टाइप का, पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है,
एग्जाम में गलती मत करना, अगर साइज के ऊपर है तभी ये 4 टाइप का नेटवर्क होगा, और अगर किस टेक्नोलॉजी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, अब देखना पैन, लैन, मैन और वैन, सुनने में देखने में एक जैसा लग रहा है पर बहुत सिंपल है अगर ध्यान से देखोगे। सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, और सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, ठीक है। और लैन क्या होता है, पैन से थोड़ा बड़ा होता है साइज उसका। मैन का साइज क्या होता है, पैन और लैन से भी बड़ा होता है पर वैन से छोटा होता है। समझ में आ रहा है, मतलब पैन सबसे छोटा, पैन से बड़ा कौन होगा, लैन, लैन से बड़ा कौन होगा, मैन, मैन से बड़ा, सबसे बड़ा वैन होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा नेटवर्क किस जगह में काम आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो। पैन नेटवर्क कब बनता है, जब एक रूम के अंदर में अगर हमारा कनेक्शन है, सिर्फ एक रूम के अंदर में छोटा सा कनेक्शन है, ठीक है, मान लो 10 मीटर के अंदर में हमारा कनेक्शन खत्म हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैन नेटवर्क। ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क है। डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो सबसे पहले लिखना पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद लिखना पैन इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। पैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस विद इन अ वेरी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ रूम। ठीक है, द साइज ऑफ पैन इज अप्रॉक्स 10 मीटर। ठीक है, लगभग 10 मीटर का अंदर में उसका साइज होता है। ठीक है, 10 मीटर का रेडियस में ही वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा मोबाइल मेरा स्मार्ट वॉच के साथ अगर कनेक्ट है तो कितना दूर का कनेक्शन मिलेगा, अगर हम यहाँ से मान लो मेन रोड में चला जाए तो कनेक्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। या मेरा एयरपोर्ट में, ठीक है, मोबाइल के साथ कनेक्ट है, अगर हम दूर चला जाए तो कनेक्शन रहेगा क्या। ये जो कनेक्शन हुआ मेरा स्मार्ट वॉच या मेरा मोबाइल का जो कनेक्शन हुआ, ये भी क्या एक नेटवर्क बनाना। मेरा मोबाइल और मेरा डिवाइस, ये स्मार्ट वॉच, दो अलग अलग डिवाइस है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के साथ फायदा क्या है उसका, मान लो कभी भी मेरा फोन आ रहा है मोबाइल फोन पे, तो हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, तो डाटा शेयर हुआ ना, डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी बोलो वो शेयर हुआ यहाँ पे, तो एक टाइप का नेटवर्क बना। इतना छोटा नेटवर्क जो हम पर्सनल यूज के लिए खुद के लिए बना रहे हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलेगा, पैन। इसलिए इसका नाम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। खुद के लिए बना रहे हैं छोटा सा एक नेटवर्क। समझ में आ रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ से कुछ डिवाइस तुम कनेक्ट किया, स्पीकर कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, ठीक है, बाहर थोड़ा डिस्टेंस में चला जाओ तो स्पीकर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये सब कौन सा कनेक्शन है, पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ में आया, पैन में कुछ डाउट है किसी का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब पैन से थोड़ा साइज बड़ा होगा। जैसे पैन का कनेक्शन क्या हुआ, एक रूम के अंदर में खत्म हो गया, अब एक रूम से ज्यादा रूम है, ठीक है, एक रूम है, मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, मान लो ये एक ऑफिस है जिसमें अलग अलग रूम्स है, रूम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें मान लो 4 कंप्यूटर हैं, इसमें 3 कंप्यूटर है, इसमें 5 कंप्यूटर और इसमें 6 कंप्यूटर है, सबको एक साथ कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब ये क्या पर्सनल एरिया हो गया, पर्सनल नेटवर्क हो गया, हम तो खुद के लिए नहीं बनाया, और एक रूम के अंदर भी नहीं, एक से बहुत ज्यादा रूम हो गया, या एक मान लो एक पूरा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, एक बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लोर्स है और उसमें अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइस, सब एक साथ कनेक्ट है, ठीक है, सब एक साथ कनेक्ट है। अब वो जो नेटवर्क बनेगा वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। पैन से बड़ा है, ठीक है, पैन मतलब एक रूम के अंदर, और एक रूम से बड़ा हो गया, जैसे एक से ज्यादा रूम या एक पूरा बिल्डिंग का भी अगर हो गया तो क्या कनेक्शन बनेगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का एग्जांपल जियो फाइबर, हाँ दे सकते हैं जियो फाइबर, ठीक है। अच्छा देखो लैन का जैसे मान लो उस दिन हम एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर मान लो एक बिल्डिंग है, एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, ऊपर में कुछ काम हो रहा है, नीचे वाला जो एम्प्लॉय है उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ फाइल चाहिए। अब क्या करेगा, वो बार बार ऊपर तो नहीं जाएगा, तो अपना कंप्यूटर में ही बैठ के ऊपर वाला कंप्यूटर को चेक कर सकता है सारा फाइल। तो डाटा शेयर किया, जब हम लोग नेटवर्क पर था तो याद है इस चीज को डिस्कस किया था। तो ये भी किस टाइप का कनेक्शन हो गया, लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा रूम के अंदर अगर कनेक्शन है तो उसको क्या बोलेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका डेफिनेशन किस टाइप का होगा, सबसे पहला क्या होगा, किस टाइप का होगा, सबसे पहला होगा लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड क्या होगा, इट इज ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। देखो जितना भी नेटवर्क मिलेगा ना, सबसे कॉमन कौन सा टाइप का नेटवर्क है, लैन, ठीक है। क्योंकि मान लो जो कनेक्शन हम लोग बनाता है, मान लो तुम लोग का स्कूल में, ठीक है, तुम लोग का स्कूल में अगर मान लो तुम लोग का जो लैब है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में तुम लोग क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो प्रिंसिपल चाहे तो अपना ऑफिस से मॉनिटर कर सकता है, सबका कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। अगर नेटवर्क लग गया तो, अगर कनेक्ट हो गया सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, तो प्रिंसिपल अपना रूम में बैठा बैठा जैसा सीसीटीवी से देखता रहता है कौन क्या कर रहा है,
वैसे कंप्यूटर में भी गेम हो रहा है या पढ़ाई हो रहा है वो वहां से चेक किया जा सकता है। तुम स्क्रीन पे क्या देख रहे हो वो वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का लैन नेटवर्क हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड, इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है लैन के बारे में? साइज इज बिग नहीं, लैन का पहले काम लिख दो। लैन से किस टाइप का कंप्यूटर कनेक्ट होता है? लैन इज टू कनेक्ट कंप्यूटर, लैन इज टू कनेक्ट कंप्यूटर। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना, वो तो लास्ट में देखेंगे, हब स्विच तो लास्ट में देखेंगे। लैन इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए बिल्डिंग, विद इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर अंदर में अगर कनेक्शन चाहिए तो लैन का इस्तेमाल करना होता है। फिर हम लिखेंगे कि इसमें लैन कनेक्शन रिक्वायर्ड ए हब और ए स्विच, या उसको अच्छे से लिख देना, स्विच और हब इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू मेंटेन अ लैन नेटवर्क, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आएगा ही एग्जाम में, तो सबसे पहला क्या लिखना, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना। सेकंड लिखना कि इसका साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है या मीडियम वाला साइज है, वो लिख देना। थर्ड लिखना इससे कनेक्ट क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, और कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, और एक एग्जांपल ले देना। 5 पॉइंट हो गया। ठीक है, बस 5 पॉइंट का एक डेफिनेशन पैराग्राफ टाइप का बना के लिख देना अच्छे से, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑल द कंप्यूटर्स इन ए स्कूल और ऑफिस आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैन समझ में आया? लैन का मतलब, अब लैन के बाद क्या आता है? मैन। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। अच्छा, ये किस टाइप का एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल बताना एक बार मैन का। स्कूल कॉलेज, स्कूल तो मान लो, स्कूल तो लैन से कनेक्ट किया था ना हम लोग, तो फिर स्कूल कॉलेज यहाँ पे कैसे आ गया? स्कूल को तो अभी हम लोग लैन से कनेक्ट कर लिया ना। स्कूल क्या है, एक बिल्डिंग ही है, एक बिल्डिंग टाइप का हो गया ना, एक मतलब एरिया, वो हम लोग लैन से कनेक्ट कर लिया। तो मैन को किससे कनेक्ट करेगा बेटा? वेरी गुड। हाँ, हम्म, ये हो गया तुम्हारा, एक कंप्यूटर है, एक घड़ी है ऐसा अजीब सा, ठीक है, या कुछ भी है, और एयरफोन में कुछ भी है, एक रूम के अंदर में कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक बिल्डिंग में अगर कनेक्शन करना है, पूरा एक बिल्डिंग के ऊपर कनेक्शन करना है तो क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा। अब मैन क्या होगा? हाँ, क्या ये बिल्डिंग है और समझ लो। ये मान लो ये है तुम लोग का एसएसबी है स्कूल, ठीक है, ये मान लो ये साइंस एकेडमी, ये क्या देगा, कौन सा स्कूल देगा? सेक्रेट हार्ट भी दे देता है, बहुत लोग खुश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले 4 बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है ये किस टाइप का कनेक्शन लेगा खुद के अंदर में? ये एक लैन कनेक्शन बनेगा ना, ये एक लैन नंबर 1, ये क्या बन जाएगा? लैन नंबर 2, ये बन जाएगा लैन नंबर 3, और ये बन जाएगा लैन नंबर 4। समझ आया ना कि एक बिल्डिंग तो एक ही कनेक्शन लेगा, लैन। अब अगर इन सबको जोड़ना है एक साथ, तो क्या हम लोग को चाहिए होगा? अगर ये सब जुड़ के एक नेटवर्क बन गया, तब क्या ये बनेगा? मैन। समझा? अब क्या होगा, अब शिशु विकास का जो डाटा है वो मुनलित भी देख सकते हैं। अगर ये कनेक्शन बना, तो अगर तुम लोग बनाया तो शिशु विकास का डाटा मुनलित देख सकता है, मुनलित का डाटा सेक्रेट हार्ट देख सकता है, वो उसका डाटा साइंस अकेडमी देख सकते हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि लैन और मैन का बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को समझ नहीं आता, सब सोचते हैं कि एक ही है लैन और मैन, एक ही है, पर नहीं। लैन मतलब एक ही बिल्डिंग में जो कनेक्शन होगा वो लैन है बस। समझ में आ रहा है? एक नेटवर्क बन गया। अब 2-3 नेटवर्क को कौन ज्वाइन कर रहा है? मैन। ये एक अलग नेटवर्क है ना, ये एक अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क, सब अलग अलग नेटवर्क है। उन लोग को जो जोड़ा जाता है वो किससे जोड़ा जाता है? मैन से। तो मैन का साइज लैन से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? मैन का समझ में आया? अच्छा, ये एग्जांपल देखने को कहाँ मिलता है, लाइव कहाँ पे देखने को मिलता है तुमको बता? कहीं तो देखा होगा, पर अभी दिमाग में नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि शिशु विकास मुनलित आपस में वो कर रहे हैं, वो लोग को तुम लोग का मार्क्स नहीं पता, इन लोगों को तुम लोग का मार्क्स नहीं पता। हाँ, तुम लोग को भी बोलेगा सेवा बोर्ड एक हो गया, एक सेवा बोर्ड है जिसमें सब कनेक्ट है। वो सेवा बोर्ड एक नेटवर्क नहीं बना ना, वो तो एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसमें तुम लोग सिर्फ अपना डाटा अपलोड किया, वो नेटवर्क नहीं है। अलग अलग ब्रांचेस, वेरी गुड, वो एक हो सकता है। और नहीं, सही बोल,
बैंक का अलग अलग ब्रांच होता है। जैसे मान लो एसबीआई का 2 ब्रांच है, तुम कोई भी ब्रांच में जाओ तुम्हारा डिटेल निकल जाएगा वहां से। और सबसे ज्यादा इसका कौन इस्तेमाल करता है? आर्मी वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं या पुलिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। किसी को मान लो किसी का फोटो, मान लो किसी का फोटो, कोई किसी का फोटो अगर तुम दिया या किसी का डिटेल दिया कोई भी पुलिस स्टेशन में, मान लो वो बरपेटा का हो या कोई भी अलग डिस्ट्रिक्ट का हो, उसका फोटो या डिटेल दिया, वो लोग निकाल के दे देगा तुमको, टीचपुर में मिल जाएगा तुमको उसका डिटेल। तो क्या होगा, सारा जितना भी पुलिस स्टेशन या जहाँ पे वो लोग का डाटा सेव होता है सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, तभी तो टीचपुर में बैठ के वो अलग डिस्ट्रिक्ट का डाटा निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है किस टाइप का नेटवर्क कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ? तो ये है एग्जाम्पल मैन। तो उसके बाद आता है अपना वैन। ठीक है, तो वैन का मतलब क्या हो गया? वैन का एग्जाम्पल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, और उसका एग्जाम्पल इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट से क्या होगा? इंटरनेट से हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसका, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क, उससे बड़ा कोई भी नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को नेटवर्क का टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा, और इसके बाद शायद कोई डाउट नहीं रहेगा क्या मैन है, क्या पैन है, क्या लैन है। ठीक है,